हेलो स्टूडेंट्स। अपन सॉलिड स्टेट का जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखी थी। अपन ने देखा था कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रो आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोमीटर है उसके सहायता से अपन ने देखा था कि जो इसके एंगल्स हैं उनके द्वारा जो प्लेनर डिस्टेंस है उनका जो रेशियो था वो FCC के अकॉर्डिंग था। तो इससे ये क्लियर हुआ था कि जो अपने NaCl रॉक सॉल्ट की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो FCC अरेंजमेंट में पाई जाती है। आज अपन जो अपना NaCl के इक्वल ही जो KCl होता है उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो जनरली जो एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा ही ये देखा गया कि जो KCl है उसके प्लेन्स 100, 110 है 111 के लिए जो एंगल है थीटा वो था 5.28 डिग्री, दूसरा था 7.61 डिग्री और तीसरा था 9.38 डिग्री। जब इनसे अपन ने इंट्राप्लेनर डिस्टेंस निकाली D100, D11 और D110 तो इनका जो रेशियो था वो अपने पास आया था 1:0.70:0.575। ये जो रेशियो था ये अपना सिंपल क्यूबिक के अनुरूप प्राप्त हुआ था। तो प्रयोग के द्वारा ये माना गया कि जो KCl है वो जनरली सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, लेकिन जो आणविक आयतन है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का जो रेशियो था उससे ये निष्कर्ष निकला कि NaCl और KCl है उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होती है। बट एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से देखा गया था तो इसकी स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न थी। NaCl तो था FCC, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से NaCl की स्ट्रक्चर तो आई FCC और जो अपना KCl है उसकी स्ट्रक्चर आई अपने पास सिंपल क्यूबिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दिया गया कि यदि किसी परमाणु अथवा आयन है उसकी जो स्कैटरिंग टेंडेंसी या प्रकीर्णन क्षमता है वो उसके बाह्य कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में या एक्सटर्नल जो उसका शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कितनी संख्या है उस पर डिपेंड करता है। KCl और Cl माइनस K+ और Cl- है दोनों के ही एक्सटर्नल शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी साइज़ भी लगभग इक्वल होती है। इसके कारण इनकी जो स्कैटरिंग टेंडेंसी है वो लगभग एक समान प्राप्त होती है। इसी रीजन से जो एक्सरेज हैं उनके प्रति इन दोनों का K+ और Cl- है इनका व्यवहार कैसा हुआ एकदम एक जैसा लगता है। तो जब एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से इनका अध्ययन किया जाता है तो जहाँ जहाँ K+ है वो और जहाँ जहाँ Cl- है वो दोनों ही जगह एक जैसी दिखाई देती है उसकी जो अपन डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं। तो उससे ये देखा गया कि जो FCC अरेंजमेंट है वो वास्तव में सिंपल क्यूबिक जैसा लगने लगता है, क्योंकि FCC में तो कोनों पे और फलक फेसेस पे थे जबकि सिंपल क्यूबिक में ओनली कोनों पे होते हैं। तो जब अपन ने जो फेस वाले और कोनों वालों को सबको इक्वल कर दिया तो ऐसे लगता है कि जो पूरी स्ट्रक्चर है वो एक सिंपल क्यूबिक जैसी दिखाई देती है, जबकि वास्तव में जो KCl है वो NaCl की भांति FCC संरचना में ही पाया जाता है। देखिए ये अपन ने NaCl की स्ट्रक्चर देखी थी। यहाँ Cl- थे कॉर्नर्स पे जो टोटली FCC अरेंजमेंट में था। जो Na+ है वो प्रत्येक एजेज के सेंटर पे थे। बाद में जब KCl आया तो Na+ की जगह K+ आ गया। यहाँ पे भी क्या जो Na+ की जगह K+ आया वो और Cl- इनकी स्कैटरिंग टेंडेंसी साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण ऐसे लगा कि यहाँ पे भी K+ है, यहाँ भी K+, यहाँ भी K+, सारे ये सेम पार्टिकल्स या सेम एटम ट्रीट हुए। तो जब ये सारे एक जैसे होंगे तो देखिए ये 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, तो ऊपर भी 4 कण नीचे भी 4 कण। इस तरह से ऐसे लगा कि जैसे ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरी यूनिट सेल, ये तीसरी, ये चौथी और ऐसी कैसी 4 पीछे, जो कि एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में आती है। तो इस तरह से जो NaCl और KCl है उनकी स्ट्रक्चर है तो वास्तव में FCC ही, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से जो KCl है उसकी तो सिंपल क्यूबिक प्राप्त होती है और NaCl की FCC प्राप्त होती है। इसके बाद में है अपनी थर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड CaCl। यहाँ पे देखिए जो CaCl है अंतर इतना ही है, एक में K+ था, एक में Na+ है और एक में Cl- है, लेकिन फिर भी इन तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो अपनी डिफरेंट है।
सीजियम क्लोराइड के अंदर जो सीजियम आयन है उसकी आयनिक रेडियस है वो K+ और Na+ की तुलना में अधिक होती है। हालांकि हैं ये तीनों S ब्लॉक के फर्स्ट जो S सीरीज है उसी के हैं, प्रथम वर्ग के, लेकिन जो CS है वो प्लस लास्ट में आता है। देखिए यहाँ पे जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह से लास्ट में क्या आता है, सीजियम आता है। तो ये हैं सारे एक ग्रुप के, लेकिन इनकी तुलना में इसकी साइज या आयनिक रेडियस है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो इनका रेडियल रेशियो होता है उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। रेडियल रेशियो होता है धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, यानी कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस। तो यदि कैटायन की साइज ज़्यादा है तो RR का मान क्या हो जाता है, सीजियम क्लोराइड के लिए NaCl और KCl की तुलना में बढ़ जाता है। अब यदि उसके लिए रेडियल रेशियो बढ़ गया तो जैसे जैसे रेडियल रेशियो बढ़ जाता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ने लगती है। कोऑर्डिनेशन नंबर होती है किसी भी आयन को विपरीत आवेशित आयन कितने घेरे हुए हैं वो उस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो जब बीच वाले की साइज़ बढ़ गई, साइड की, बीच वाले की साइज बढ़ गई तो उसका मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गई। तो NaCl और KCl की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी, जबकि CSCl के अंदर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा देखा गया कि जो CSCl है उसके 3 प्लेन्स D100, D110, D11, इनकी जो इंट्राप्लेनर डिस्टेंस का जो रेशियो था वो था 1:√2:√3/3। इसको सोल्व करने पे आया था अपना 1:1.4, 1:0.577। ये जो रेशियो है ये सिंपल क्यूबिक और FCC से डिफरेंट है, जो कि BCC के अनुरूप है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर BCC प्राप्त होती है। ये मैंने एक BCC स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये कंप्लीट BCC है। जो कॉर्नर्स पे है वो है क्लोराइड आयन और जो सेंटर में बड़ा एटम है वो है सीजियम आयन। तो जो CSCl है वो CS+Cl- से मिलके बना होता है। कंप्लीट अरेंजमेंट होता है दोनों का मिला के BCC। देखिए NaCl के अंदर Cl अलग FCC था और Na+ अलग FCC था, जबकि यहाँ CSCl दोनों मिला के BCC अरेंजमेंट में पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम की भी 8 है और क्लोराइड आयन की भी 8 है। ये देखिए सीजियम आयन, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो आयन्स होते हैं जो उसको विपरीत आवेशित आयन घेरे रहते हैं, उन आयन्स की संख्या। तो सीजियम प्लस को कितने क्लोराइड आयन घेरे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सीजियम की होगी 8। इसी तरह जो क्लोराइड आयन है, मैं यहाँ वाला ले रही हूँ, तो एक ऊपर की यूनिट में है, एक इसके नीचे की यूनिट सेल में आएगा, एक इधर की में आएगा, एक इधर की में आएगा, ऐसे 4 होंगे। ये तो थी पीछे वाली, ये आगे का एटम है तो इसके आगे ऐसी की ऐसी 4 और होंगी। तो इस तरह से प्रत्येक Cl- भी टोटल 8 सीजियम प्लस से घिरा हुआ होगा। तो 8 ही सीजियम है, 8 ही क्लोराइड आयन है। तो नंबर ऑफ आयन्स कैलकुलेट करेंगे अपन। सीजियम है वो कॉर्नर्स पे, एक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ ये मैं, तो एक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयन है। प्रत्येक कॉर्नर का एटम 8 यूनिट सेल का भाग होता है, तो 1/8। एक यूनिट सेल में 8 एटम है, तो 1/8 × 8 = 1। सीजियम प्लस एक बॉडी में, और बॉडी का पार्ट पूरा का पूरा उस यूनिट सेल का होता है, तो ये हो गया 1। ये 1 CS+ है और 1 ही Cl- है, तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितनी हो गई अपनी, 1। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में CSCl की एक फॉर्मूला यूनिट पाई जाती है, और टोटल नंबर ऑफ आयन्स भी कितने होते हैं, 1 सीजियम और 1 क्लोराइड आयन। ये इसकी BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। यहाँ अपना ये सॉलिड स्टेट का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट चैप्टर अपना कोलॉइडल स्टेट उसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।